साथियों नमस्कार। भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। इसको ट्रिक से देखेंगे और बारीकी से जो भी एक्सप्लेनेशन है इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार के लिए मैंने एक सिंपल साधारण सा ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक है ट्रिपल एस डी डबल एस। बस आपको इतना याद रखना है, ट्रिपल एस डी डबल एस 6 मौलिक अधिकार को हमारा ट्रिक कोडिंग करता है। इसको हम आइए डिकोड करके दिखाते हैं। स से समता का अधिकार या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 14 से लेके 18 तक। आगे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। डी से है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल है 25 से लेके 28 तक। अब बात करते हैं डी के बाद जो यस है, तो यस से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल है 29 to 30, यानी 29 और 30। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आर्टिकल 32 में है। तो इस तरह हमने 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बोला। 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार हमारे इस तरह से। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया, ट्रिपल एस डी डबल एस। यस से समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। दूसरे यस से स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तीसरे यस से शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। डी से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। डी के बाद जो 2 यस है, तो पहले यस से संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से लेके 30 तक। और लास्ट में जो यस है, इससे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब बात करते हैं आगे चलने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, मजा आने वाला है, भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों को। तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं समता के अधिकार के बारे में। देखिए, पहला जो अधिकार हमारा है समता का अधिकार, उसके बारे में बात करते हैं। समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, छोटा सा है बिल्कुल। ये ट्रिक है वधू ले आऊं। कोई पुत्र बोल रहा है पिता से कि वधू को ले आऊं या वधू ले आऊं। तो इसी से मैंने समानता के अधिकार का सभी आर्टिकल के लिए एक ट्रिक बनाया है समता का अधिकार के लिए। तो व से हो गया विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14, यानी कानून के नजर में अमीर गरीब उच्च नीच जाति कुछ नहीं, सब लोग बराबर है। आगे बात करते हैं ध से है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ आप विभेद या भेदभाव नहीं कर सकते। यह आर्टिकल है 15। आगे बात करेंगे यल से होता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सभी लोग को समान अवसर का देंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 16 है। अब लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन ये है कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दे, नहीं कि भेदभाव करना शुरू कर दे। वो अलग बात है कि किसी जात, जैसे SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण का व्यवस्था की जाती है, वो अलग चीजें हैं। वो संविधान में प्रावधान किया गया कि ये मूल धारा से पिछड़ गए हैं, इनको थोड़ा मौका दिया जाए। मगर लोक नियोजन के कार्यों में लिंग, जाति,
भेदभाव, ऊंचा नीचा या किसी तरह का सरकारी नियोजन या सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं अ से। अ से हो गया अस्पृश्यता, यानी छुआछूत के को समाप्त करना। पहले छुआछूत बहुत हुआ करता था, ये आर्टिकल 17 में है। छुआछूत जैसे भेदभाव को, ये समाज की सबसे बड़ी बुराई थी, एक समाज के लिए कोड़ था। एक व्यक्ति जन्म लेता है, आप और हम सभी लोग दुनिया में एक स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं और आते ही जाति में बांध देते हैं और छुआछूत का उनको पूरे जीवन शिकार होना पड़ता है हर जगह। देखिए, एक व्यक्ति को अगर आप पूरी रूप से आजादी दीजिए, पढ़ाई लिखाई अच्छा से करिए, तो वो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम करेगा। मगर उसको छुआछूत और जाति धर्म के बंधनों में बांध देने से क्या होता है, अपने ही देश का हानि होता है। ये जब हमारे देश के लोग समझ लेंगे, हम वाकई में सुपर पावर बन जाएंगे। चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं ऊ से हो गया उपाधियों का। पहले जैसे राजा महाराजाओं को बड़ी बड़ी उपाधियां वो धारण करते थे, इन उपाधियों को अंत कर दिया गया, ये आर्टिकल 18 में है। तो हमने समता के अधिकार के लिए एक बढ़िया सा ट्रिक बनाया, वो ट्रिक है वधु ले जाओ। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसका जिक्र किया गया है। व से विधि के समक्ष क्षमता, यानी आर्टिकल 18। ध से धू में से ध लिया तो धर्म, न से जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 में। आगे चलते हैं ले मतलब लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा, न कि किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 हो गया। आगे बात करते हैं आ से। आ में अस्पृश्यता, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया, आर्टिकल 17 है। आगे ऊ देखिए, ऊ से हो गया उपाधियों का अंत। राजा महाराजा में जो उपाधि धारण करते थे या कोई विशेष उपाधि जो व्यक्ति धारण करता था, उसका अंत कर दिया गया, आर्टिकल 18 के आधार पर। देखिए, हमारे संविधान में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें जिक्र की गई है कि व्यक्ति का सर्वांगीण सभी तरह का उसका विकास हो सके। फिर भी लोग आज भी छुआछूत, भेदभाव, जाति, इन सबों में का शिकार होते जा रहे हैं। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है। धीरे धीरे अब सोचिए कि 100 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। अंबेडकर जी क्या स्ट्रगल करके कैसे लोगों को लिए एक खुला वातावरण लेके आए। चलिए बात करते हैं आगे स्वतंत्रता। हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये चैप्टर बड़ा है, धार्मिक मौलिक अधिकार, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसको पार्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। 19 से लेकर 22 तक है। 19 में भी बहुत सारा जिक्र किया गया है। तो आज हम लोग 19 आर्टिकल 19 को देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 के लिए, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए मैंने एक बढ़िया सा ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक है बादशाह नवाब। स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहाँ पे छोटा ए है, मतलब वो कोडिंग में नहीं आएगा, जितना कैपिटल है उसमें कोड आएगा। तो आर्टिकल 19 के लिए मैंने एक कोड बनाया। आर्टिकल 19 के लिए एक कोड बनाया। एक कोड है बादशाह नवाब। तो 20 से, यानी इसको ए भी ले लेंगे, 20 से बोलने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19A में आता है। आर्टिकल 19A, बोलने की स्वतंत्रता। देखिए, इसी के आधार पे ये प्रेस वाले जितना उछलते हैं ना, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, समाचार पत्रों को। उन्होंने सरकार की चाटुकरता और सरकार की गुलामी कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कैसी भी सरकार हो, उनकी कमियां ढूंढ के समाज में लाना चाहिए, जनता में लाना चाहिए। मगर आज ऐसा नहीं है, सभी लोग जानता है। तो ये जो बोलने की स्वतंत्रता है, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, या सरकार के विरुद्ध में या सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध में जो गलत कर रहा है, तो यही है, यही हमको देता है पावर का 19A, बोलने की स्वतंत्रता। यश से देखते हैं क्या है। यश से है शांतिपूर्ण, बिना हथियार के एकत्र होना और सभा करने की स्वतंत्रता। कैसे? शांतिपूर्ण, बिना हथियार के एकत्र होना, सभा करने की स्वतंत्रता। यह 19B में प्रावधान है। क्या चीज है?
हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के या सरकार के विरुद्ध में अगर वो मेरा काम जनता के विपक्ष में कर रहा है, जनता की भलाई में नहीं कर रहा है, तो यही हम इसी अधिकार से हम एकत्र होते हैं, जंतर मंतर पे या कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होते हैं और सभा करते हैं। यह अनुच्छेद 19B में है। इसी स से देखते हैं, इसी स से संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19C में प्रावधान है। हम संघ बनाने के हमको भारत में स्वतंत्रता है, ये किसमें है? 19C में। आगे बात करते हैं, यस हो गया। ए से बात करते हैं, ए से बात करते हैं आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता आर्टिकल 19D है। हम देश के किसी कोने में आ जा सकते हैं, हमें ऐसा नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर की आप मेरे राज्य में नहीं आओगे, तमिलनाडु बोलेगा आप मेरे यहाँ नहीं आओगे, भाषाई विचार नहीं मिलते इसलिए नहीं आओगे, ये नहीं कह सकता कोई भी। यानी आवागमन की स्वतंत्रता सभी को है 19D में। अब आगे नवाब से लेते हैं, नवाब से निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता यह आर्टिकल 19E में है। आर्टिकल 19E में निवास करने की स्वतंत्रता, यानी हम भारत के किसी भी कोने में जमीन खरीद करके वहां निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में ऑब्जेक्शन था कि वहां निवास करने के लिए, वहां जमीन खरीदने के लिए PRC यानी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की जरूरत है। मगर वर्तमान बीजेपी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान में कुछ संशोधन किए और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया, यानी उसको प्रभाव से निलंबित कर दिया, हटा दिया। अब ये क्या था? ये जम्मू कश्मीर में निवास करने के लिए वहां का PRC यानी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी, इसको हटा दिया गया। इसमें एक शर्त, 2 शर्त डाला गया। पहला कि 15 साल से जम्मू कश्मीर में अगर व्यक्ति कोई निवास कर रहा है तो वहां पे जमीन ले सकता है। कितने साल से? 15 साल से। और दूसरा कंडीशन ये है कि 7 वर्ष से अगर कोई व्यक्ति वहां पढ़ाई कर रहा है और 10वीं और 12वीं का परीक्षा वहां पे दिया हो तो वहां के निवास प्रमाण पत्र का वो हकदार होगा। अब बात करते हैं आगे व से बात करते हैं। व से होगा व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता, व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19D में इसका 19G में इसका व्याख्या किया गया है। 19G में इसका व्याख्या किया गया है, यानी हम किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं अपना जीविका चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि विधि विरुद्ध लगे गजा खेती करने, लगे अपने मन से वाइन बेचने, विधि विरुद्ध काम नहीं कर सकते, मगर आप किसी भी व्यापार को कर सकते हैं। जैसे दूध बेच सकते हैं, अगर यादव जी का ही अधिकार उस पर नहीं है, लोहार का काम कर सकते हैं, जो भी आप व्यापार कर सकते हैं, यानी दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी रोजगार कर सकते हैं, मगर वो विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो हमने स्वतंत्रता का अधिकार में 19 को डिकोड किए। तो दोस्तों बचा हुआ यानी 20, 21 और 22 अगले वीडियो में देखेंगे। पूरे मौलिक अधिकार को पार्ट में हम लोग डिकोड करेंगे, ट्रिक से देखेंगे। मगर आप सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ाइए, कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़िए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।